शास्त्र क्या कहता है? रत्नम नीच कुलादपि, जो रत्न होता है ना वो नीच कुल से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ऐसे ही अगर ज्ञान मिल रहा है तो बच्चों से भी ले लो। जैसे कि आप कथा में आ रहे हो, आपने सोचा कि आज 10 रुपए का सिक्का कथा में चढ़ाई देंगे, 5वां दिन है, आज तो चढ़ाई देंगे। तो आप हाथ में लेकर आ रहे थे, क्यों? क्योंकि कई लोग होते हैं दुख भी हो रहा था, अरे सिक्के तुझे बहुत दिन से संभाल कर रखा था, आज तो कथा में चढ़ाना ही पड़ेगा। क्योंकि कई लोग तो नाम भी लिखा रहे हैं, व्यासपीठ में जाकर सम्मानित भी हो रहे हैं, वृंदावन का दुपट्टा भी गले में डाल रहे हैं। तो मैं कम से कम 10 का सिक्का तो चढ़ा दूं। इसलिए घर से जब चले तो सिक्के से बात करते हुए आ रहे थे आप, और आपका वो सिक्का हाथ से छूटा, नीचे गिरा और गिल 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 करते हुए गोल गोल घूमता हुआ, जो यहाँ अम्बीवाला की जो नाली है कीचड़ जिसमें सबका सीवर का पानी आता है, वहाँ गिर गया। अब बताओ आप उसको क्या निकालोगे? कीचड़ ही कीचड़ है, वहाँ पर दिख भी नहीं रहा है, तो क्या उसको निकालोगे आप कि छोड़ दोगे? बताओ। अरे एक दूसरे को क्या देख रहे हो? तुम क्या करोगे अपनी बताओ ना। निकालोगे? नहीं निकालोगे। कौन कौन नहीं निकालेगा? हाथ खड़ा करो। नहीं निकालोगे। उषा विष्ट जी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। हा? अच्छा ये बताइए, और अगर आपकी अंगूठी थोड़ी ढीली है सोने की, परसों ही बनाई थी आपने, 70,000 की बनी थी, बहुत बढ़िया, और जब बनाई थी तो थोड़ी सी नपाई में फर्क आ गया और वो ढीली बनी, तो सुनार को फोन करके तो आपने कह दिया कि भैया अंगूठी बड़ी ढीली बनी है, लेकिन अभी तो कथा में जा रही हूँ, समय, क्योंकि कथा में जाके दिखाना भी तो है मेरे पास इतना सोना है, अभी तो कथा में जा रही हूँ, लेकिन जब कथा समाप्त हो जाएगी तो भैया थोड़ी सी इसको टाइट कर देना, बहुत ढीली है। और अब आप कथा में पहन कर आ रहे हो अंगूठी, ऐसे ऐसे करके, हाँ ऐसे ऐसे कर आ रहे थे, वो अंगूठी नीचे गिरी और वो भी वहीं जाके गिर गई जहां 10 का सिक्का गिरा था। तो अब सच सच बताना कौन कौन है जो निकालने का प्रयास नहीं करेगा? बताओ। आप चाहे कितना भी झूठ बोल लो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 70,000 की अंगूठी अगर आपकी गिर गई तो आप क्या करोगे? आपकी तरफ से मैं बताता हूँ, आप जानते हो क्या करोगे? आप ये करोगे, आप पीछे देखोगे कोई दूसरा तो नहीं आ रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है, ट्रैफिक तो नहीं आ रहा है। जैसे ही आपको दिखेगा खालीपन तो आप झांक कर एक बार लेट कर निकालने का कोशिश करोगे। जैसे ही देखा कि कोई आ रहा है तो तुरंत खड़े हो गए। क्या कर रही हो? अरे कथा में नहीं चल रही। हाँ आ रही हो, तू चल आ रही हो। क्या हो गया यार, यहाँ क्यों रुकी है? कोई आ रहा है? कोई आ रहा है, तू चल। कोशिश करोगे और फिर सब लोग तो आ गए कथा में। अब कथा में आधा घंटा, अब तो रास्ते में कोई नहीं है, सुनसान हो गया, क्योंकि जो श्रोता लोग पहुंच गए कथा में। फिर आप क्या करोगे? वहां पर इतनी गंदगी है, फिर आप एक पॉलिथीन ढूंढोगे, फिर पॉलिथीन हाथ में बांधकर भी चाहे आपको कीचड़ में हाथ क्यों ना डालना पड़े, आप उसको निकालोगे। ये सत्यता है। और यही शास्त्र कह रहा है कि रत्नम नीच कुलादपि, अगर रत्न आपको कीचड़ में भी मिले तो आप निकालते हो। उसी प्रकार से ज्ञान अगर आपसे छोटे से बच्चे से भी आपको प्राप्त हो तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान रत्न है। ये मत देखिए कि आपसे आयु में छोटा है या बड़ा है, क्योंकि माताओं वस्तु की जो कीमत होती है उसके आधार पर नियम बदल जाते हैं। नियम जो होते हैं वो वस्तु की कीमत के आधार पर, बोलो, बदल जाते हैं। आप चाय पी रहे हो, चाय में मक्खी पड़ गई, चलो चाय तो फिर भी सस्ती होती है। आप दूध पी रहे हैं एक, और दूध में मक्खी पड़ गई, तो बताओ आप दूध पियोगे? नहीं पियोगे। आप क्या कर दोगे? दूध फेंक दोगे। और ये बताओ, आपने बड़े मन से मलाई इकट्ठी कर करके घी बनाया, 5 किलो घी बनाया आज सुबह सुबह, और उसमें 5 मक्खियां एक साथ पड़ गई। अब सच बताना, क्या वो 5 किलो घी आप फेंक दोगे? क्या फेंकोगे, घी या मक्खी? तो देखो, वही मक्खी वही है,
लेकिन वही मक्खी जब दूध या चाय में पड़ी तो आपने मक्खी के साथ साथ दूध चाय भी फेंक दी, लेकिन वही मक्खी जब घी में पड़ी तो आपने घी को नहीं, आपने मक्खी को फेंका। तो कहने का तात्पर्य वस्तु की कीमत के आधार पर नियम बदल जाते हैं। अच्छी चीज़ कहीं से भी मिल रही हो ग्रहण कर लेना चाहिए।